जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, अगर आप भी करते हैं इन लोगों की पूजा अर्चना तो सफलता चूमेगी कदम आपके, मिलेगी हर कदम पर आपको उन्नति। जी हाँ मेरे बंधुओं, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप यदि इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो आप कभी जीवन में हार नहीं सकते। आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, आप एक ना एक दिन समृद्धशाली जरूर बनेंगे। मैं यह विश्वास से कह सकती हूँ और बजरंगबली को साक्षी मानकर कह रही हूँ। जो लोग इन देवी देवताओं की पूजा करेंगे, मेरे बताए गए कुछ आपको हम नियम बताएंगे इन देवी देवताओं की। यदि आप पूजा करेंगे, इस विधि से करेंगे तो आपके जीवन में जरूर चमत्कार होगा। बंधुओं, मैं यह कोई मजाक की बातें नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कोई आपको झूठी भविष्यवाणी बताती हूँ। जो भी हम आपको बताते हैं अपनी अनुभूतियों के आधार पर बताते हैं। हमारी हर एक वीडियो हटके होती है, जो कि जिसमें हम पहले बहुत ज्यादा मनन करते हैं, सोच विचार करते हैं, उसके बाद आपके लिए कोई एक वीडियो बना पाते हैं। बंधुओं, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है सोच विचार करने में, उसके बाद ही हम आपके लिए कोई एक अच्छी वीडियो बना पाते हैं। आपकी यह बहन आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। साथ ही जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दिया करें। बंधुओं, मेरा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध और है आप लोगों से। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो आधी अधूरी ही देखकर बीच में ही बंद कर देते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखा करें। वीडियो में आपके लिए हर एक बातें आपके जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। हमारी बताई हुई बातों से आपके जीवन में जरूर चमत्कार होगा, आपका जीवन जरूर संवर जाएगा। तो बंधुओं, मेरे पे और बजरंगबली पर भरोसा रख के आप हमारे वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लिया करें। बंधुओं, यदि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा, और आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे तो अच्छा कि आप बिना ज्ञान के ही बने रहें। अधूरा ज्ञान, बिना ज्ञान व अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक है। ज्ञान हमेशा पूरा लेना चाहिए, अधूरा ज्ञान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमारे शास्त्र भी कहते हैं यदि कोई ऋषि मुनि या विद्वान हमें कुछ बता रहा है, हमें उसको एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए। विद्वान पुरुष की हर एक बात में एक सीख होती है। तो बंधुओं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देख लिया करें। तो चलिए बंधुओं, समय न गवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बंधुओं, 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण भी है। गरुड़ पुराण में जीवन को सफल बनाने के भी कई मंत्र दिए गए हैं, जिनके अर्थ यदि किसी व्यक्ति ने जान लिए तो वह जीवन के हर पड़ाव में सफल हो सकता है। सनातन धर्म में माने जाने वाले 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण, जिसमें मनुष्य को सत्कर्मों के फलस्वरूप अच्छे लोकों की प्राप्ति और दुष्कर्म के फलस्वरूप मिलने वाले निम्न लोकों और कष्टों की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में जीवन को सफल बनाने के भी कई मंत्र दिए गए हैं, जिनके अर्थ यदि किसी व्यक्ति ने जान लिए तो उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है। वह व्यक्ति जीवन के हर एक पड़ाव में सफल होता है। गरुड़ पुराण के एक श्लोक में इस बात का वर्णन किया गया है कि कैसे लोगों की पूजा अर्चना उन्नति और सफलता के मार्ग पर ले जाती है। लोग किस प्रकार पूजा पाठ करें कि उनकी पूजा पाठ उन्हें उन्नति और सफलता के मार्ग पर ले जाए। तो बंधुओं, आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ खास बातें। तो देखिए बंधुओं, गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा बताया गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है उसकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। गरुड़ पुराण में एकादशी व्रत की महिमा के बारे में भी बताया गया है। इसके अनुसार एकादशी व्रत को पूरे निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति भाव और विधि विधान से करने से व्यक्ति के समस्त दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। साथ ही तुलसी की महिमा का भी वर्णन किया गया है। तुलसी के प्रतिदिन सेवन से स्वास्थ्य संबंधी विकार समाप्त हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी बताया गया है जो व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। ये गलतियां व्यक्ति को कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि गरुड़ पुराण में यहाँ तक कहा गया है कि जो लोग गंदे या मैले वस्त्र पहनते हैं उनका सौभाग्य नष्ट हो जाता है और दरिद्रता आती है। ना ही उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए सदैव साफ सुथरे कपड़े पहने। गरुड़ पुराण में यह भी जिक्र किया गया है कि किस तरह से कर्म नर्क की राह पर ले जाते हैं। देवी देवताओं का अपमान करने वाले, धार्मिक स्थानों पर अनुचित काम
करने वाले लोगों को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में अलग अलग कर्मों के लिए भिन्न भिन्न दंड निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार बंधुओं, गरुड़ पुराण में संयम और सतर्कता के बारे में भी बताया गया है। जिंदगी है तो मित्र भी है और शत्रु भी। कहते हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं कि हम जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित ही शत्रु बनना स्वाभाविक है। शत्रु या दुश्मन में कुछ सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक, अर्थात ऐसा शत्रु जो दिल पर ले तो बंधुओं जिंदगी को हल्के फुल्के में नहीं लेते हैं। अब ऐसे शत्रुओं से चतुराई से निपटना पड़ता है, अन्यथा वह कब, कहां और कैसे आपको चोट पहुंचा देंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। गरुड़ पुराण के नीति सार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू में रख सकते हैं। अब देखिए बंधुओं, हमारे गरुड़ पुराण में बहुत ही ज्ञानवर्धक अच्छी बातें बताई गई हैं, जिनसे हमारा मार्गदर्शन निश्चित तौर पर होगा। कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वह अभ्यास से ही रखी जा सकती है, वह अभ्यास से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उक्त ज्ञान में पारंगत तो होता ही है, साथ ही वह उसे कभी नहीं भूलता। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करत निशान। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास ना किया जाए तो वह भूल जाए तो आप उसको भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी हम पढ़ें उसका हमें हमेशा एक बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अच्छे से बैठ जाए। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं निरोगी काया। जी हाँ बंधुओं, जिसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो वह अपने जीवन में क्या कर पाएगा। तो कुछ करने के लिए, सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने शरीर को निरोग रखना बहुत आवश्यक है। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोग को भी प्राप्त करता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज्यादा बीमारी इस वजह से होती है कि हम संतुलित खान पान नहीं लेते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इस वजह से हम रोगों से बचे रहते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, गरुड़ पुराण में एकादशी व्रत की भी महिमा का वर्णन किया गया है। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। इसकी महिमा का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है, उसे उस व्रत का निश्चित ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। तो बंधुओं, जब आप विधि विधान से किसी व्रत को करेंगे, चाहे वह एकादशी का व्रत हो या फिर कोई और अन्य व्रत, तभी आपको पूर्ण फल मिलेगा, तभी आपको अपनी पूजा और व्रत का पूरा फल मिलेगा। ज्योतिषियों की तो ज्योतिष शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके ऊपर चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वह समाप्त हो जाता है। जी हाँ बंधुओं, एकादशी व्रत रखने से चंद्रमा से जुड़े हुए जो बुरे प्रभाव हैं, चंद्रमा से जुड़े हुए जो दोष होते हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, तुलसी का महत्व। जी हाँ बंधुओं, यदि आप तुलसी की प्रतिदिन नियमित रूप से पूजा करते हैं तो तुलसी की पूजा करने से आपके सारे अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं और अब आपका जो दुर्भाग्य होता है वह भी भाग्य में बदल जाता है। आपके धीरे धीरे सारे कष्ट कट जाते हैं और आपको जीवन में नई राह मिलती है। उस राह पर चलकर व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तुलसी पूजन का बहुत ज्यादा महत्व है। हमारे शास्त्रों में जैसे कि गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, हर एक पुराण में तुलसी की पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। तुलसी पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई भी रोग हो वह समाप्त हो जाता है। जी हाँ बंधुओं, यदि हम तुलसी के प्रतिदिन 2 पत्ते खाएं तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग रह ही नहीं सकता। वह रोग
तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। तो बंधुओं, तुलसी को अपने घर में स्थान देने से तथा जल देने से, स्थान व जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। यदि हम नियम पूर्वक हमने अपने घर में तुलसी माँ को लगाया है तो हम नियम पूर्वक तुलसी में जल देते रहें और एक तुलसी के नीचे प्रतिदिन घी का दीपक जलाते रहें। याद रहे बंधुओं, रविवार के दिन आपको तुलसी माता को जल नहीं देना है। रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं देते हैं, तो इस बात का ध्यान रहे। बाकी दिनों प्रतिदिन तुलसी माँ को जल दें और शाम के समय एक घी का दीपक तुलसी के नीचे जरूर लगाना चाहिए। विष्णु पुराण में वर्णन है कि विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। इसी प्रकार बंधुओं, पवित्र मंदिर या फिर पवित्र नदियों जैसी स्थानों पर, जैसे कि कहीं कोई पवित्र मंदिर है, पवित्र नदी है, इन स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले को नरक से कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ बंधुओं, यदि आप दूसरों का हक मार रहे हैं, वेद और पुराण का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, इनका मजाक उड़ा रहे हैं और किसी पवित्र नदी के जल को भी आप दूषित कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। चलिए बंधुओं, अब हम आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ा पाप कौन सा माना गया है। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी सबसे बड़ा पाप है। इसी प्रकार बंधुओं, हमारे शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि सूरज चढ़ने पर उठना, सुबह होने के बाद तक नहीं उठना जब तक कि सूर्य सिर पर न आ जाए, अर्थात देर तक सोना। सुबह देर तक सोने से मनुष्य की आयु कम होती है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जाती है। इससे आपका पाचन तंत्र भी बिगड़ जाता है। तो बंधुओं, हमें अपने जीवन में हमेशा सुबह उठना चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। तो बंधुओं, हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में क्यों जागना चाहिए? जब आप देर तक सोते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त की शुद्ध वायु का सेवन नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते अनेक प्रकार के रोगों से आप लोग ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए सुबह देर तक सोने से मनुष्यों की आयु भी कम होती है। यह गरुड़ पुराण में लिखा है। ब्रह्म मुहूर्त की वायु का सेवन करने से शरीर के अनेक रोग स्वतः ही ठीक हो जाते हैं और श्वसन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। तो बंधुओं, गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि यदि मनुष्य रात्रि के समय दही खाता है तो रात्रि में दही खाने वाले लोगों की आयु अपने आप ही कम होती चली जाती है। साथ ही यदि जो लोग दही खाते हैं और दही को खाने के बाद कटोरी में जूठा दही छोड़ देते हैं, इसका सीधा अर्थ है कि जो मनुष्य ऐसी गलती कर रहा है उसकी आयु बहुत कम है। इसी प्रकार बंधुओं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसको लेकर शमशान जाते हैं और शमशान में उसके शरीर को जलाते हैं, तो उसमें से कई तरह के हानिकारक तत्व निकलकर बाहर आते हैं। जब मुर्दा जलता है तो कई हानिकारक तत्व निकलते हैं, क्योंकि किसी भी मृत शरीर में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस उत्पन्न होने लगते हैं। इसमें से कुछ तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। जब इन शवों का दाह संस्कार किया जाता है तब कुछ बैक्टीरिया वायरस तो शव के साथ ही नष्ट हो जाते हैं और कुछ वायुमंडल में धुएं के साथ फैल जाते हैं। जब कोई व्यक्ति उस धुएं के संपर्क में आता है तो ये बैक्टीरिया वायरस उसके शरीर से चिपक जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। इन रोगों से मनुष्यों की आयु कम हो सकती है। यहाँ तक कि बंधुओं, सूर्यास्त के बाद किए गए कुछ कार्यों से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसका जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए हम आपको बताते हैं कुछ बातें। तो बंधुओं, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को घर की साफ सफाई में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि साफ और शुद्ध घर में देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन बंधुओं, घर की साफ सफाई का पूरा कार्य सूर्य अस्त से पहले कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार कुछ चीजों का दान भी हमें सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। पुराण में कुछ चीजों का वर्णन है जो कि हमें सूर्यास्त के बाद किसी को नहीं देना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दान ही व्यक्ति का परम धर्म है और इस कर्म को करने से व्यक्ति को निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्ति होती है। लेकिन दान करते समय इस बात का ध्यान रखें
रखें कि किसी व्यक्ति और ब्राह्मण को फटे पुराने वस्त्र या जूते दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल वास्तु दोष उत्पन्न होता है बल्कि देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। साथ ही सूर्यास्त के बाद खट्टी चीजें जैसे दही, अचार और इसके साथ प्याज, दूध अथवा नमक इत्यादि चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में अशुभता आती है। इसी प्रकार सूर्य अस्त के बाद किसी भी पेड़ पौधे को हिलाना नहीं चाहिए। किसी भी पेड़ पौधे को हिलाना नहीं चाहिए और ना ही किसी भी पौधे को पानी देना चाहिए। इसी प्रकार बंधुओं, जो लोग बहुत ज्यादा दरिद्र रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उनके पास पाई की मोहताजी रहती है, वे पैसे रुपए के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इसके लिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी उसी के पास टिकती हैं जो ईमानदारी मेहनत के साथ पैसा कमाता है। वहीं पैसों को गलत इरादे से कमाने वाले लोगों के पास माँ लक्ष्मी लंबे समय तक नहीं ठहरती। जुआ, नशे, किसी को परेशान करने के इरादे से किए गए काम में लगाए पैसे से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी रुष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति को कंगाली का सामना करना पड़ता है। तो आइए बंधुओं, अब हम आपको बताते हैं कि किन देवी देवताओं की पूजा करने से जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। तो भगवान विष्णु की पूजा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपने दिन की शुरुआत भगवान विष्णु की भक्ति के साथ करते हैं उन्हें हर काम में सफलता मिलती है। इसलिए प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत भगवान विष्णु की पूजा आराधना से ही करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है बंधुओं कि आप जिस दिन किसी कार्य के लिए जा रहे हैं सिर्फ उसी दिन आप भगवान विष्णु की पूजा कर लें और उनके हाथ जोड़ लें। ऐसा करने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए तो आपको यदि सफलता चाहिए तो आपको नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी होगी, तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी। मैं यह विश्वास से कहती हूँ, जो भगवान विष्णु की पूजा करता है, नारायण का ध्यान करता है, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहता है। इसी प्रकार बंधुओं, कई लोग एकादशी का व्रत तो रहते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से रहते हैं, लेकिन व्रत के दौरान कुछ गलतियां करते हैं। जैसे कि व्रत के दौरान लोग दूसरों की चुगली बुराई करते हैं और लोग जुआ खेलते हैं, मदिरा का पान करते हैं, हिंसा करते हैं और दूसरों की बुराई करते हैं। यह सब एकादशी व्रत में वर्जित है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, यदि आप लोग इन गलतियों को कर रहे हैं और एकादशी का व्रत रह रहे हैं तो आपको इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको फल तो मिलने से रहा, लेकिन इसका आपको गलत फल जरूर मिलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। यदि आपकी आदतें अच्छी नहीं हैं तो आप कभी भी एकादशी का व्रत ना रखें। अपनी आदतों का सुधार करें तभी एकादशी व्रत रखें। यह व्रत बहुत ही पवित्र माना गया है। इसी प्रकार बंधुओं, गंगा जी की पूजा अर्चना भी हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। आप अपने घर में जिस बर्तन में गंगा जल रखे हैं उस बर्तन की प्रतिदिन पूजा करें और गंगा जल कभी भी अपने घर से हटने नहीं देना चाहिए। आपके घर में गंगा जल होना बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी खास कार्य को कर रहे हैं, कोई बड़ा कार्य है जिसमें आप सफलता चाहते हैं तो माँ गंगा की पूजा जरूर करें और गंगा जल को अपने ऊपर छिड़क कर ही घर से बाहर जाएं और अपने घर में भी सुबह शाम गंगा जल का छिड़काव जरूर किया करें। पूरे घर में नहीं कर पाते तो आप अपने पूजा स्थल पर सुबह भी गंगा जल का छिड़काव करें और शाम को भी करें। वैसे तो कहा गया है कि अपने मुख्य द्वार की दहलीज पर भी गंगा जल का छिड़काव प्रतिदिन करना चाहिए। और किसी खास कार्य के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं तो गंगा जल छिड़क कर ही घर से बाहर जाना चाहिए। इसी प्रकार बंधुओं, ज्ञानी मनुष्यों की भी आपको पूजा करनी चाहिए। जो महात्मा हैं, पुरुष हैं, महात्मा संत हैं, यदि वह ज्ञानी हैं तो उनका सम्मान आपको हमेशा करना चाहिए। वह आपके लिए पूजनीय है। यदि आप वाकई में सफल होना चाहते हैं तो ज्ञानी मनुष्य का हमेशा सम्मान करना सीखें। किसी भी ज्ञानी मनुष्य का मजाक उड़ाना अपनी सफलता की राह में अड़चन पैदा करने जैसा है। ज्ञानी मनुष्य के संपर्क में रहकर उनसे सीख लेनी चाहिए। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वह जीवन में हर परेशानी का सामना आसानी से कर लेता है। इसी प्रकार बंधुओं, यदि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता चाहिए तो आपको अपने गांव के खेड़ा देवता जो होते हैं उनका ध्यान भी करना चाहिए, उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। जैसे कि आपकी जो भी कुलदेवी हैं, आपको उनकी भी पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। ग्राम देवता के नाम से जब आप पूजा करेंगे तो उसमें आपके सभी देवी देवता आ जाएंगे, यहाँ तक कि आपके पितृ पूर्वज भी आ जाएंगे। वह भी इस पूजा से प्रसन्न होते हैं तो वह भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो बंधुओं, यह हमने आपको कुछ सफलता के सूत्रों के बारे में बताया है कि आप यदि इन देवताओं की पूजा करेंगे, इन नियमों को मानेंगे तो आपके जीवन में सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। आपको सफल होने से कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती। यदि आप इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो आप 100% सफल होंगे और बजरंगबली की कृपा भी आप पर बनी रहेगी।
बंधुओं, गाय को भी हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। गाय के शरीर में अलग अलग भागों में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। जो लोग गाय को देवतुल्य मानकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। साथ ही गाय की पूजा करने से, उसे भोजन खिलाने से मनुष्य को अपने जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।